फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे समझ में आ सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी के विभिन्न नाम क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार्यालय हिंदी है उसके विभिन्न नाम क्या हैं। यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी के विभिन्न नामों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएं बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द हैं यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवेदन पत्र का क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवेदन पत्र है उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको आवेदन पत्र के तात्पर्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिकायती पत्र को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शिकायती पत्र है यहाँ पे आपको शिकायती पत्र को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र का क्या आशय है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र है उसका क्या आशय है। यहाँ पे आपको अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र का आशय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवेदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिवेदन है यहाँ पे आपको प्रतिवेदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण के प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो टिप्पण है यहाँ पे आपको टिप्पण के प्रकारों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशल संक्षेपक के गुणों पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुशल संक्षेपक होता है उसके क्या गुण होते हैं, यहाँ पे आपको कुशल संक्षेपक के गुणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन व व्याख्या में क्या अंतर है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि पलवन और व्याख्या में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको पलवन और व्याख्या में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल क्या है, यहाँ पे आपको ईमेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटर पर टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिनी कंप्यूटर है यहाँ पे आपको मिनी कंप्यूटर पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इस शिक्षा की क्या चुनौती है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो इस शिक्षा है उसकी क्या चुनौतियाँ हैं, यहाँ पे आपको इस शिक्षा की चुनौतियाँ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड के लाभ बताइए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो यूनिकोड है उसके क्या लाभ है, यहाँ पे आपको यूनिकोड के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शोध के चरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शोध होता है उसके कौन कौन से चरण होते हैं, यहाँ पे आपको शोध के चरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। पहला प्रश्न, कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी की संभावनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी की संभावना है यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी की संभावनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पारिभाषिक शब्दावली किस भाषा में है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो पारिभाषिक शब्दावली है वो किस भाषा में है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पारिभाषिक शब्दावली किस भाषा में है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली है यहाँ पे आपको प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य तथा पारिभाषिक शब्दों में अंतर बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य तथा पारिभाषिक शब्दों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको सामान्य तथा पारिभाषिक शब्दों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र या कामकाजी पत्र में क्या अभिप्राय है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत औपचारिक पत्र है या फिर जो कामकाजी पत्र है इन दोनों में क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत औपचारिक पत्र या कामकाजी पत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रारूपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रारूपण होता है उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, यहाँ पे आपको प्रारूपण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण के भेद स्पष्ट कीजिए। आठवां
क्वेश्चन कह रहा है जो संक्षेपण है, यहाँ पे आपको संक्षेपण के भेद को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिवेदन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रतिवेदन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रतिवेदन का परिचय देना है और उसके ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी भी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल के आशय एवं लाभ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ईमेल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ईमेल का आशय बताना है और उसके लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई लर्निंग की विशेषताएं क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई लर्निंग है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको ई लर्निंग की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई पाठशाला उसे क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको ई पाठशाला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट हैंड से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट हैंड से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी टाइपिंग क्या है, किन विधियों से टाइपिंग की जाती है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी टाइपिंग क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी टाइपिंग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि किन विधियों से टाइपिंग की जाती है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी की संकल्पना पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी की संकल्पना पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली की निर्माण प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक एवं विधिक पारिभाषिक शब्दावली का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक एवं विधिक पारिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको प्रशासनिक एवं विधिक पारिभाषिक शब्दावली का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्ध सरकारी पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्ध सरकारी पत्र है, यहाँ पे आपको अर्ध सरकारी पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण लेखन किसे कहते हैं, टिप्पण लेखन की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पण लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले टिप्पण लेखन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको टिप्पण लेखन की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पल्लवन का क्या अर्थ है, पल्लव का सामान्य परिचय देते हुए इसके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लवन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पल्लवन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको पल्लव का सामान्य परिचय देते हुए इसके सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए, कंप्यूटर के इतिहास एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय देना है, उसके बाद आगे आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताना है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रव्य दृश्य सामग्री सब क्या समझते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य की सामग्री का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री सब क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इंटरनेट पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य की सामग्री का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पोस्टर निर्माण से आप क्या समझते हैं, डिजिटल पोस्टर निर्माण के विस्तार को समझाइए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि पोस्टर निर्माण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्टर निर्माण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको डिजिटल पोस्टर निर्माण के विस्तार से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पुस्तकालय का क्या अर्थ है, ये पुस्तकालय के महत्व, लाभ तथा हानि पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये पुस्तकालय का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पुस्तकालय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये पुस्तकालय के महत्व बताना है, लाभ बताना है, उसकी हानि पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।